डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट से बातचीत हो जाए, क्योंकि इस बारी मुनाफा 33% बढ़कर आया था, मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला। कंपनी के सीएफओ पराग अग्रवाल हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, एक स्ट्रॉन्ग मजबूती देखने को मिली है। अब बताइए किन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया है ग्रोथ में? हाँ, ये क्वार्टर हमारा, देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स अगर आप देखें तो उसका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहा है इस क्वार्टर में। और हमारी परफॉर्मेंस जो है, टॉप लाइन परफॉर्मेंस लार्जली यूएस और यूरोप जेनरिक बिजनेस में ड्राइव हुई है। और उसके दो तीन कारण हैं। एक तो हमारा जो बेस बिजनेस है उसमें कई प्रोडक्ट्स में हमारे मार्केट शेयर गेन्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस यूरोप में सक्सेसफुल रही हैं। और तीसरा मैं कहूंगा कि जो प्राइस इरोजन यूएस में है उसके ट्रेंड्स अभी स्टेबल हैं। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो हमने देखा था कि डिक्लाइन हुआ था प्राइस इरोजन में, वो ट्रेंड मेंटेन हो रहा है, तो स्टेबल ट्रेंड्स हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी गई है। उसके अलावा मैं पॉइंट आउट करूंगा कि दो तीन और हाइलाइट्स, हमने कुछ नए लॉन्चेस करे हैं। इंडिया में हमारी फर्स्ट डिजिटल थेरेप्यूटिक्स डिवाइस जो माइग्रेन पेशेंट्स के लिए है, नेरीव्यू, वो हमने लॉन्च करी है। और उसके अलावा हम एक डिफरेंशिएटेड जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसका पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। सो पायरोटिनिब एक नॉवल ड्रग है जो हमने हैंगरुई चाइना से इन लाइसेंस करी है। और हमारा जो कार्टी एसेट है जो लीडिंग टेक्नोलॉजी है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, उसके क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने की हमको अप्रूवल मिली है। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के जो हमारे एक्शंस हैं उसमें भी इस क्वार्टर में अच्छी प्रोग्रेस रही। सब फार्मा कंपनियों के लिए नॉर्थ अमेरिका मार्केट एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। अब दूसरे प्लेयर्स ने वहां पर ग्रोथ दिखाई है, आपके लिए ये क्वार्टर क्या रहा और वहां पर कितनी विजिबिलिटी है और इंप्रूवमेंट की? तो टोटल हमारी नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रोथ है वो 13% है ईयर ऑन ईयर। और इसमें करेंसी का इम्पैक्ट रफली आप मान लीजिए 1/3 रहा होगा। बाकी जो हमारा बेस बिजनेस है उसकी ग्रोथ स्ट्रांग रही है। जैसे मैंने कहा, मार्केट शेयर गेन्स हमारे कई प्रोडक्ट्स में रहे हैं। सो इसलिए हमारी ग्रोथ ओवरऑल डबल डिजिट में रही है यूएस में। और वी आर वेरी प्लीज्ड विद दिस परफॉर्मेंस इन आवर नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस। आपसे इनफैक्ट आगे के नए लॉन्चेस के बारे में बात करना चाह रही हूँ। किस तरह का पाइपलाइन है, कितने और अप्रूवल्स आएंगे? क्योंकि कुछ आपत्तियां अभी भी आपके कुछ प्लांट्स को लेकर यूएस एफडीए जता रहा है। देखिए, हम गाइडेंस नहीं देते हैं जैसा आपको पता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारी जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है। उसमें काफी कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग अभी बायोसिमिलर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, हम इनोवेटिव एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग डिजिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में, R&D में, मैन्युफैक्चरिंग में, और सेल्स एंड मार्केटिंग में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। तो इन सब चीजों की वजह से हमारा मानना है कि हमारे जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है। जो हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हैं वो इम्प्रूव होंगी। और इस वजह से वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर परफॉर्मेंस। हमारे लिए समय निकालने